आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की लिखी कहानी 3 दिन। संकेत जायसवाल की आवाज में। पक्कथन। ओरिएंटल शिपिंग कॉरपोरेशन के विशाल एवं अत्यंत वैभवशाली यात्रीवाहक जहाज सिल्वर स्टार को बंबई की बंदरगाह पर लगे 1 घंटा हो चुका था, जबकि राहुल ने डॉक पर कदम रखा। लगभग सभी यात्री सैर सपाटे के लिए जहाज पर से कूच कर चुके थे। जहाज के क्रू के सदस्य भी कुछ जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे। जो अभी नहीं गए थे, उनमें से एक जहाज का परसर राहुल था। राहुल एक 6 फुट से भी निकलते कद का खूब मोटा व्यक्ति था। वो अभी केवल 28 साल का था, लेकिन वजन में वो 1 क्विंटल से भी ज्यादा था। उसके विशाल आकार की वजह से ही लोग उसे राहुल रामचंदानी कहने की जगह राहुल रोड रोलर कहते थे। अलबत्ता उसके मुंह पर ऐसा कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी थी, जिसकी वजह से बाहर ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने नथुने फुलाकर एक गहरी सांस ली और परे किनारे पर जगमग करती बंबई शहर की रोशनियों की तरफ देखा। बंबई में वो पहली बार कदम रख रहा था। उस क्षण वो जहाज की वर्दी, सफेद कमीज और सफेद पतलून पहने था। सिर पर वो सिल्वर स्टार के सुनहरे मोनोग्राम वाली पीक कैप पहने था। अपना नीला ओवरकोट वो अपनी बांह पर डालकर डेक पर पहुंचा था, लेकिन वातावरण की ठंडक को महसूस करते हुए उसने ओवरकोट पहन लिया। उसने डेक पर दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। जहाज का पुर्तगाली कैप्टन रेलिंग के सहारे खड़ा एक संपन्न पैसेंजर से बात कर रहा था। राहुल उसके करीब से होता हुआ गैंगवे की तरफ बढ़ा तो कैप्टन ने उसे नाम लेकर पुकारा। राहुल ठिठका, घूमा और फिर लंबे डग भरता हुआ कैप्टन के करीब पहुंचा। 3 दिन। कैप्टन अपनी 3 उंगलियां उठाकर उसे दिखाता हुआ बोला। सिर्फ 3 दिन रुकने वाला है हमारा जहाज इस बंदरगाह पर। मुझे मालूम है, राहुल बड़े अदब से बोला। अभी मालूम है, लेकिन विस्की का ग्लास हाथ आते ही सब भूल जाओगे। ऐसा नहीं होगा सर। आज मंगलवार है। शुक्रवार शाम को 7 बजे जहाज यहां से कराची के लिए रवाना हो जाएगा। उससे पहले तुमने यहां वापस ड्यूटी पर होना है। यस सर। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला, इसलिए दिन और वक्त याद रखना। यस सर। आइंदा 3 दिन तुम शराब पीते हो या उसमें गोते लगाते हो, यह तुम्हारा जाती मामला है। वैसे चाहो तो तजुर्बे के तौर पर इन दोनों बातों में कभी फर्क महसूस करके देखना। किन 2 बातों में? शराब पीने में और उसमें गोते लगाने में। यस सर। फ्राइडे इवनिंग 7 PM शार्प। यस सर। कैप्टन को खामोश हो गया पाकर राहुल फिर गैंगवे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन कुछ क्षण राहुल को देखता रहा और फिर समीप खड़े पैसेंजर की तरफ घूमा। ये लड़का, कैप्टन बोला, जब जहाज पर होता है तो विस्की को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन जहाज बंदरगाह पर पहुंचा नहीं, खुश्की पर इसके पांव पड़े नहीं, किसका विस्की में डूबने उतरने का प्रोग्राम शुरू। ये तो आपके लिए अक्सर मुसीबत खड़ी कर देता होगा, पैसेंजर बोला। जहाज पर नहीं करता। जहाज पर तो इससे ज्यादा मुस्तैद, फर्माबरदार और जिम्मेदार आदमी ढूंढना मुहाल है। हालांकि काम करना इसके लिए कतई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी जहाज पर यह पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है। काम करना जरूरी क्यों नहीं इसके लिए? कैप्टन एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ग्रेगरी साहब, आप हमारे रेगुलर पेट्रन हैं, इसलिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। क्या? पैसेंजर उत्सुक भाव से बोला। ये लड़का जो इस जहाज पर बतौर परसर नियुक्त है, हकीकतन इस जहाज के और ओरिएंटल शिपिंग कॉरपोरेशन के मालिक कृपाल रामचंदानी का इकलौता बेटा है। क्या? जी हां। यानी कि हकीकतन मैं इसका नहीं, ये मेरा बॉस है, ये मेरा एम्प्लॉयर है। कमाल है, ये यहां बतौर परसर काम करता है। इसके बाप को एतराज नहीं? बाप को मालूम हो तो जरूर एतराज होगा। कैप्टन, व्हाट इज द स्टोरी? लड़का इश्क में खता खाया हुआ है। किसी लड़की ने ऐसा दिल तोड़ा इश्क